Wow, what a beautiful building it is. How nicely she sings. Wow, what a beautiful girl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Atasha. Welcome to our YouTube channel Grammar with Tanji. Dear students, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से 4 टाइप्स पहले से डिस्कस कर चुका हूं। आज जो है एक और टाइप की तरफ जा रहे हैं और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको हम कहां पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो चलेंगे लेक्चर की तरफ, देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which express our sudden feelings of happiness, sorrow और वंडर। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, वो जुमले होते हैं जिनमें हमारे जो अचानक के फीलिंग्स होते हैं, चाहे वो खुशी के हो जाए, गम के हो जाए या फिर हैरानगी के हो जाए, उनके लिए हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे, एक कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी और एक मीनिंगफुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे लिखेंगे, तो नीचे मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं। उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी है, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो आपके पास जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको अगर बेसिकली देखा जाए, एक कंप्लीट जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है वो हमेशा या तो वर्ड से शुरू होती है या फिर हाउ से शुरू होती है। जो कंप्लीट एक मुकम्मल जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है, याद रखना, वो हमेशा वर्ड से शुरू होती है या फिर हाउ से शुरू होती है, और उनकी जो एंडिंग पॉइंट होती है वो हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ होती है। इनके अलावा कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स भी होते हैं हमारे फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, हम कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स भी यूज करते हैं, जैसा कि हुर्रा, अलास, वाओ, ब्रावो, इस तरह के एक्सप्रेशन वर्ड्स भी हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर उनको देखें हम तो वो कंप्लीट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होती है। तो याद रखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा आपके पास वर्ड से शुरू होते हैं या फिर हाउस से शुरू होते हैं, और उनकी जो एंडिंग पॉइंट होती है वो हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ होती है। अब कैसे ये हैरानगी की जो फीलिंग्स होते हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं, या फिर जो गम की फीलिंग्स को हम कैसे दिखाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। तो ये कंप्लीट आपके पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो वर्ड से शुरू हो रहे हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म हो रही है। और इस सेंटेंस में मैं हैरानगी को जाहिर कर रहा हूं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। अब हैरानगी के साथ मैं कह रहा हूं उस बर्ड के बारे में कि वो कितनी खूबसूरत है। दूसरी सेंटेंस है हाउ नॉट टू फनी इट इज। हाउ नॉट टू फनी इट इज। अब सेंटेंस हाउ से शुरू हो रही है, उसके बाद मैंने नॉट लगाया है, तो पॉजिटिव से सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाया। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं सबके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखें तो उनकी नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनते हैं, हाउ नॉट टू फनी इट इज। अब यहां पे भी मैं हैरानगी को शो कर रहा हूं, जो कि सेंटेंस हाउ से शुरू हो रही है और एंड हो रही है आपके पास जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। तो मैं कहूंगा ये भी कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनके अलावा मैंने 2 सेंटेंसेस और भी लिखे हैं। अब यहां पे जो मैंने एक्सप्रेशन वर्ड्स इस्तेमाल किए लाइक हुर्रा, अलास, अब देखेंगे ये कंप्लीट आपके पास जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते नहीं होते हैं, ये बेसिकली कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ हम एक्सप्रेशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं खुशी को जाहिर करने के लिए, गम को जाहिर करने के लिए, या फिर जो है किसी को तारीफ करने के लिए। इस तरह के जो एक्सप्रेशन वर्ड्स हम यूज करते हैं। अब हुर्रा जब भी हम यूज करते हैं तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो एक खुशी की जो फीलिंग को शो करना चाहिए। वहां पे एक ऐसा सेंटेंस हमें लिखना चाहिए जो खुशी की फीलिंग को शो करे। अब हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच, तो हुर्रा मैंने लगाया, इसके बाद मुझे एक ऐसा सेंटेंस लिखना है, एक ऐसा स्टेटमेंट देना है जिसमें खुशी की बात हो जाए, और वो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से फिर शुरू होते हैं और खत्म होते हैं फुल स्टॉप के साथ। मैंने कहा एक कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा वर्ड से शुरू होती है या हाउ से शुरू होती है। ये वाला सेंटेंस एक एक्सप्रेशन वर्ड से शुरू हो रही है, उसके बाद जो है एक्सप्रेशन वर्ड के बाद ही यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, लास्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस को अगर देखा जाए वो एक एजर्टिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से शुरू हो रही है और फिर साइन ऑफ फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रही है। तो मैं कहूंगा ये आपके पास एक एजर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, एक एक्सप्रेशन जो वर्ड यूज की गई है, उसकी वजह से इसको जो है ये जो सेंटेंस है वो एक खुशी की जो हमारी जो खुशी की फीलिंग्स हैं उनको शो कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये आपके पास एक्सप्रेशन वर्ड और ये आपके पास क्या है, एक एजर्टिव सेंटेंस है कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक अगर देखें। इसके बाद एक और एक्सप्रेशन वर्ड है आपके पास अलास। ओके, जब भी हम अलास यूज करते हैं यानी हम सैड होते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट सैड होती है सही है या रिलेटेड टू सैड होती है, तो उसके लिए हमेशा फिर हम अलास यूज करते हैं। अलास के बाद ये एक्सप्रेशन वर्ड के बाद ये हम क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे पर, क्योंकि उसके बाद वाली जो सेंटेंस है शी गॉट एक्सीडेंट, अलास
शी गॉट एक्सीडेंट। अब यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हुई सेंटेंस और एंड हो रही, तो यहाँ लाजमी सब्जेक्ट से शुरू हो गई, यहाँ पे फिर मैं एंड करूंगा साइन ऑफ फुल स्टॉप के साथ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा याद रखें, जो कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं या तो वो वर्ड से शुरू होते हैं या फिर हाउ से शुरू होते हैं, और इनके अलावा हम कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद वाला सेंटेंस हमेशा हमें एडजेक्टिव शेप में ही मिलेगा, एडजेक्टिव सेंटेंस ही होगा उसके बाद वाला। स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, and in last not to forget to subscribe our YouTube channel Grammar with Tanzanians। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे वो यहाँ तक एंड हो गए, जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे वो यहाँ तक खत्म हो गए। इसके बाद जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी ये तो थे आपके पास जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 5 जो मैंने पढ़ाए अकॉर्डिंग टू मीनिंग थे, मानी के लिहाज से थे। अब जाएंगे जो इंशाल्लाह जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हवाले से वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं। इंशाल्लाह जो अगले आने वाले लेक्चर्स होंगे वो आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हवाले से होंगे। थैंक यू सो मच।